हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? बच्चों डेफिनेशन लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड with unique numerical value. It is denoted by determinant of A. बच्चों याद रखिएगा, इसे आप लोग बोलेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत सारे बच्चे इसे गलती से मॉड ऑफ ए पढ़ देते हैं, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एसोसिएटेड विद यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी इसके बारे में आपको बताया कि इससे बच्चों पढ़ते क्या है? डिटर्मिनेंट। कभी भी इससे बच्चों मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ते। ओके, अब हम लोग इसको जनरल वे में समझते हैं। ए आई जे n बाई एन। देखिए, इसका मतलब है इसमें n रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, अप टू सो ऑन nth रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन nth कॉलम। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होगा A11, A12, A13, फिर क्या आएगा? A1n, नेक्स्ट 21, 22, 23, फिर होगा A2n, नेक्स्ट A31, A32, A33, अप टू सो ऑन A3n। ठीक है। अब ध्यान दें, लास्ट में क्या लिख सकते हैं? AN1, AN2। क्यों? nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकेंड कॉलम, इसी तरीके से nth रो बच्चों थर्ड कॉलम। ठीक। नेक्स्ट होगा nth रो nth कॉलम। ओके, अब बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन का ही मतलब आप समझ सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज पे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे बच्चों हमारे पास ऑर्डर है 1 बाई 1। क्या लिखा है? 1 बाय 1। अब हमने एक डिटर्मिनेंट लिया तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, माइनस का 5। तो याद रखना, अगर आप इसे गलती से मॉड पढ़ेंगे तो आप इसे पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ -5 है तो आंसर -5 ही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ -7 है तो आंसर -7 ही होगा, मतलब विद साइन आएगा। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √3, डिटर्मिनेंट ऑफ √3। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली √3। तो 1 बाई 1 के डिटर्मिनेंट हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, जो पैरेलल लाइन है उसे हटानी है, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब मान लो हमारे पास ऑर्डर है 2 बाई 2 का। ठीक है। अब 2 बाई 2 ऑर्डर में समझते हैं कैसे एक्सपेंशन होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बच्चों 1 2 3 4। अब इसमें आपको सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 4 में करना है और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 4 के साथ, तो 4 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है तो बच्चों 6 आ जाएगा, और बीच में क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। तो आंसर इज -2। एक एग्जांपल और लेते हैं जनरल वे में। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है ABCD। तो बच्चों अभी हमने समझाया A का मल्टीप्लाई D में होगा, B का मल्टीप्लाई C में होगा, और बीच में क्या कर देंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट। अब हम लेंगे ऑर्डर यहाँ पे 3 बाई 3। ठीक है। अब 3 बाई 3 ऑर्डर को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया A11, A12, A13, A21,
A22 A23, ये 3/3 का लिया बच्चों, 31 32 और 33। जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमें यहाँ पे साइन की ज़रूरत पड़ती है, और वो साइन हमारे साइन जनरेटर की हेल्प से आते हैं। अब बच्चों साइन जनरेटर की हेल्प से हम लोग इसके साइन को फाइंड करना सीखेंगे। साइन जनरेटर होता क्या है, -1 i प्लस जे। आई वही चीज़ है, आपका रो है, और जे क्या है, कॉलम। तो जैसे यहाँ पे लिखा है A11, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 1 + 3। नेक्स्ट क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3। नेक्स्ट होगा -1 की पावर 3 + 1, 3 + 2। नेक्स्ट बच्चों होगा 3 + 3। अब हम लोग इसके साइन को सॉल्व करेंगे। -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आता है, और -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव। तो यहाँ बच्चों पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये फॉर्म आपकी तैयार हो गई है। इस तरीके याद करिए, प्लस माइनस प्लस, मतलब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बच्चों हम आपको एक एक्सपेंशन करके दिखाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू। तो एक हमने 3/3 का एग्जाम्पल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करा जाता है एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। जैसे हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करा, तो रूल क्या है, आप पहले 1 लिखो, 1 के बाद एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लगाओ। ठीक है बच्चों, जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसका कॉलम और रो हाइट कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा है, चेक करिए, 5 6 8 1। तो यहाँ पे आप लिखिए 5 6 8 1। नेक्स्ट एलिमेंट है 2। ठीक है, अभी हमने आपको सिखाया था साइन जनरेटर की हेल्प से साइन निकालना, तो प्लस माइनस प्लस। तो नेक्स्ट का बच्चों जो साइन होगा वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जो भी एलिमेंट लेंगे उसका कॉलम और उसकी रो को बच्चों हाइड करेंगे। तो क्या बचा देखिए, 4 6 7 1। तो अब आप लिखिए यहाँ पे 4 6 7 1। इसी तरीके से 3 पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इस पहली रो का साइन होता है प्लस माइनस प्लस। कॉलम और रो हाइड करो बेटा, 4 5 7 8। तो यहाँ बचेगा आपका 4 5 7 8। अब इसे सॉल्व करिए, 5 48 4 एंड 42। नेक्स्ट होगा 32 माइनस 35, तो यह आ जाएगा 43। नेक्स्ट 38, नेक्स्ट होगा माइनस का 3, 43 प्लस 76 माइनस 9, तो 76 माइनस 52। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों थोड़ी देर पहले इस डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने सॉल्व करा था R1 के रिस्पेक्ट में, आंसर 24 आया था। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे, चाहे हम किसी रो के रिस्पेक्ट में करें, चाहे हम R1 R2 R3 के रिस्पेक्ट में करें, या हम C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में करें, तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। अब हमने जैसे यहाँ पे एक्सपेंड करा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, मान लो अब हमने जैसे C2 के रिस्पेक्ट में करा, चलो तो क्या हो जाएगा, अब साइन साइड पे लिख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो -2। अभी सिखाया था जो भी एलिमेंट लेंगे उसका कॉलम और रो को हाइड करेंगे, तो 4 6 7 1। नेक्स्ट होगा 5, ये गया और ये 1 3 7 1। चेक कर लो बच्चों, ये गया ये 1 3 7 1। नेक्स्ट आपका होगा 8, ये गया बच्चों और ये गया, तो 1 3 4 6 1 3 4 6। और साइन कैसे लगाओगे, माइनस प्लस माइनस, सेकेंड रो के साइन है। ठीक है, तो -2 4 -42, ये हो जाएगा 1 -21, फिर हो जाएगा 6 -12। तो ये बच्चों आएगा माइनस का 38, 5 माइनस का 20, -8 माइनस का 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, 76 -100 एंड प्लस का 48।
76, 48, 124 माइनस 100। तो सॉल्विंग के बाद आंसर कितना आया 24। तो इसका मतलब याद रखिएगा सारे बच्चे, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ़ वी एक्सपैंड with respect to any rows or columns, then the value of determinant is not changed। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी चेंज बच्चों नहीं होगी, चाहे हम किसी भी रो के रिस्पेक्ट में करें, चाहे हम किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करें। एक्सरसाइज 4.1 पे बच्चों पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई किस पे होगा, -1 पे, बीच में माइनस, और -5 का मल्टीप्लाई 4 पे, तो -2 + 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 18। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान दीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा में करिए, बीच में माइनस, फिर क्या होगा माइनस साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, फर्स्ट रो के एलिमेंट है x² माइनस x + 1, x माइनस 1, फिर है x + 1, x + 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो इसका मल्टीप्लाई बच्चों इसमें होगा, तो क्या आएगा x² माइनस x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो x + 1 और इंटू x माइनस 1, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x + 1। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस x + 1, फिर बचेगा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x + 1 बच्चों, x² माइनस x + 1, तो माइनस x + 1। ठीक है, तो x + 1, अब इसे सॉल्व करो, x² माइनस 2x प्लस का कितना आ जाएगा 2, बस आपस में इनका मल्टीप्लाई करने चाह रहे हैं, तो इसको अब कॉपी कर लेते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है x + 1, x² माइनस 2x + 2। चलो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आएगा x³ 2x² + 2x, फिर 1 का करो x² माइनस 2x + 2। अब बच्चों इसे सॉल्व करिए, माइनस का x² प्लस का x² माइनस x², 2x से 2x कैंसिल, प्लस का कितना बच जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a = 1 2 4 2, एक 2/2 का आपके पास मैट्रिक्स है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो टेकिंग LHS डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2। ठीक है, तो ईच में 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का रूल क्या होता है ईच एलिमेंट पे। तो अब आपने बोथ साइड 2 से बच्चों मल्टीप्लाई करा, तो ईच एलिमेंट पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 4 8 4। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, इसमें डिटर्मिनेंट लो, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4। अब इसे सॉल्व करिए, तो 8 और 32, आफ्टर सॉल्विंग माइनस का 24। RHS है आपका 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। a आपका है बच्चों 1 2 4 2, तो इसने कहा है डिटर्मिनेंट निकालो और 4 टाइम कर दो, तो चलो भाई डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये कितना आ गया 2 और 8, तो माइनस का 6, तो ये क्या हो गया 4 टाइम -6, आंसर इज -24। तो आपने देखा होगा LHS भी -24 था, RHS भी -24। बच्चों ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे लिखा हुआ है k × a, तो ये होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। याद रखना ये जो n होता है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A की वजह से आता है। ठीक है, मान लो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है n/n, इस वजह से कितना आया k की पावर है। अब आपने LHS लिया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड के जैसा है, एक मैट्रिक्स और एक प्रूविंग करनी है आपको। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, तो A मैट्रिक्स है आपकी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है,
ईच में मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो बोथ साइड हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई करा, 101 012 004, तो 3a। जब आपका ईच में मल्टीप्लाई 3 से बच्चों होगा तो 303 036 0012, ठीक है। बोथ साइड हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो 303 036 0012, ओके। अब इसमें लिखोगे आप एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, क्योंकि C1 में कॉन्टिन्यू 2 0 आ रहे हैं। वैसे हम R3 भी ले सकते थे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा ज़ीरो आते हैं उसमें एक्सपेंशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब बच्चों हमने पहले 3 लिखा, ठीक है, ये गया और ये, तो 36012। फिर आपने 0 लिखा बच्चों, ये गया और ये 03012। फिर आपने थर्ड वाला लिखा, ये गया और ये, तो क्या बचेगा 03 और 36, ओके बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 0। बेटा ये लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। 36 इंटू 3, तो 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, कैरी 1 108। अब बच्चों हम लोग RHS लेंगे। क्या था 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला आपका मैट्रिक्स था 101 012 और बच्चों था 004, ठीक है। बोथ साइड आपने डिटर्मिनेंट ऑपरेट करा, तो 101 012 004, ठीक है बच्चों। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिया एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, तो क्या होगा, ये जाएगा ये 1204, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 0, तो आंसर इस बच्चों कितना आ गया 4। अब ये है 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखना है, तो आंसर आ जाएगा 108। तो LHS भी 108 था और RHS भी क्या आ गया 108 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब बच्चों देखो इसके सेकेंड रो में कॉन्टिन्यू 2 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे आप एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो, जिसमें ज़्यादा ज़ीरो आते हैं उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस माइनस, ये आपके हमने साइन बताए थे, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो ज़ीरो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो ये चला गया ये चला गया, ठीक है। कहो तो हम लिख देते हैं बच्चों, चलो अच्छा देखो ये गया और ये गया, -1 -2 और फिर क्या बचेगा -5 0, तो ये गया और ये गया। अब आपने 0 लिया मिड वाला, तो ये गया और ये, तो 3 - 2, फिर क्या हो जाएगा 3 0, ठीक। एंड द लास्ट होगा आपका फिर माइनस आएगा, क्योंकि साइन पैटर्न क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये गया और ये, तो क्या बचेगा 3 - 1 3 माइनस का 5, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, +1 हो जाएगा कन्वर्ट होके, तो -15 +3, तो आंसर इज -12। बच्चों फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो चेक करो, कहीं पर भी कॉन्टिन्यू 2 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारे लिए किसी भी रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करो सब सही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा बच्चों, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर दिया, तो क्या होगा बताइए, प्लस ये क्या 1 - 2 3 1, फिर आता है माइनस। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ से आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया 1 - 2, ठीक है, एक मिनट, ये बच्चों गया और ये, तो 1 - 2 2 1, ठीक। फिर लास्ट एलिमेंट पे क्या होगा, ये गया और ये 1 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 6 प्लस का 4 1 + 4 5 3 - 2, ठीक है, तो ये 21, ये बच्चों सॉल्विंग के बाद आ रहा है 20 और ये आ जाएगा 5, तो ये आपका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 46। अब बच्चों ध्यान दें, कॉन्टिन्यू 2 0 नहीं आ रहे हैं, तो चाहो तो R1 में कर लो, चाहे R2 चाहे R3 सब सही है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, बट अभी आप लोग प्रैक्टिस पे हो इसलिए हम आपके लिए लिख देते हैं 3 0, प्लस माइनस प्लस साइन पैटर्न होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -1 -3 -2 0। नेक्स्ट होगा बच्चों ये गया और ये
-1 0 -2 3, ठीक। तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 0 और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, 2 -3 एंड 0। तो 6 -6 आफ्टर सॉल्विंग बच्चों कितना आ गया, 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। कॉन्टिन्यू 0 नहीं आ रहा है, किसी भी रिस्पेक्ट में कर लो, हमने R1 ही कर दिया, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब कॉन्टिन्यू 2 0 आते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 -1 -5 0, तो यहाँ पे -1 ये गया और ये 0 -1 3 0। एक बार रीचेक कर लें बच्चों, ये गया और ये 0 -1 3 0, परफेक्ट। अब यहाँ प्लस आता है लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव था इसलिए बच्चों माइनस लिखा है, 0 2 3 -5। तो ये हो जाएगा आपका 0 -5 +1 0 +3 -2 0 -6। सॉल्व करिए, -10 +3 और 12। तो आंसर इस बच्चों कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। कॉन्टिन्यू 2 0 नहीं है तो इसका मतलब एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 -3 4 -9। नेक्स्ट ध्यान दें, ये गया और ये 2 -3 5 -9। नेक्स्ट होगा 2 1 5 4, तो -9 +12। नेक्स्ट होगा 18 +15। नेक्स्ट होगा 8 -5। अब बच्चों ध्यान दो, ये 3 बचेगा, ठीक है। -18 +5 -3 तो +3, और यहाँ बचेगा आपका 6, तो 6 में 6 गया, आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 5 1 2x 4 6x। अब बच्चों पहले लेफ्ट को सॉल्व करो, 2 × 1 2 5 × 4 20। फिर इधर हो जाएगा 2x × x 2x स्क्वायर 6 × 4 24। तो -18 2x स्क्वायर -24, शिफ्ट करो 6 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू ±√3। याद रखिएगा क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट को कंपेयर फर्स्ट से करके चले जाते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चों, ठीक है। डिटर्मिनेंट में लेफ्ट अलग सॉल्व होगा, राइट अलग, फिर इसको इक्वेट कर दो। नेक्स्ट है बच्चों 2 3 4 5 x 3 2x 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये 12। ये बच्चों हो जाएगा 5x -6x, ठीक है, तो -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो x2 18x किसके इक्वल है, 6 2 18 6, ठीक है बच्चों। तो अब बस लेफ्ट को लेफ्ट में सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर -36, तो यहाँ हो जाएगा 36 -36 कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर -36 0 आ गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू 36, तो x क्या हो जाएगा +-6। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट।